हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना देसी है तो अपना टेलीग्राम है, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में आज जहाँ हमने खरीदारी किया था, वो हमने दे दिया है स्विंग में, ठीक है? अब रही बात हाँ, अब रही बात आज लाइव मार्केट में भी आए थे, है ना? तो अच्छा ही रहा, 9:40 में आज मैं आ गया था, मैं देखा कि आज गौर-गौर करेगा तो आ गया था, लेकिन गौर-गौर किया नहीं, एसआईपी किया हूँ, वापस से उठ के ऊपर चला गया 300 साढ़े 300 के लिए, है ना? एक्चुअली मैं आ गया सीधा कि मैं बोला चलो पहले एक बार लाइव मार्केट में डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। तो जब मैं आया तो उसके बाद निफ्टी वहाँ से थोड़ा-सा इसीलिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए आया था कि भाई ये नो ट्रेड ज़ोन है, इसमें आप एसआईपी करो, ये सब करो, यहाँ पर ही आप सोचो कि ट्रेडिंग करना ना, तो धोखा खा जाओगे। और जिस जैसे हमारा वीडियो समाप्त हुआ उसके बाद रिकवरी चलता गया और आप देख सकते हैं कि रिकवरी 11:30 बजे तक आपको मतलब 12 बजे तक मोटा-मोटी अच्छा खासा एक 200 पॉइंट का रिकवरी हुआ। फिर वापस वहाँ से गिर गया। इसीलिए आज का मार्केट के लिए कल मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। क्योंकि दोनों साइड का मूव था, एक साइड का मैं कैसे बोलता? अब आप लोग उस चीज़ को देख लिए तो अब तसल्ली हो गया, है ना? क्योंकि देखिए आज सुबह का डाटा भी देखिए 4 प्लस 4 माइनस और न्यूट्रल तो 3 ही है। यही था ना सर, तो आप देखिए हम क्या बोल सकते हैं, अब आपके सामने ये डाटा आ रहा है, नाइट में मैंने आपको बोला ही नहीं कि मतलब एक तरफा मुँह दिख नहीं रहा था और अभी देखिए, आपको पूरा सुबह में भी वॉलेटाइल का आया और वॉलेटाइल दिख रहा है। 350 के नीचे है, ठीक है, 23,000 जस्ट एक लेवल है, 100 से घूम गया, है ना? 102 पे से घूम गया, तो ये सब चलते रहता है। तो आज भाई साहब हम लोगों ने एसआईपी किया है, ठीक है? और मैंने आज मान लीजिए मेरे को एसआईपी 50 का करना है, एक बात कह रहा हूँ, अगर मान लो मेरे को आज 50 के का एसआईपी करना है, तो मैंने 25 के करूँगा, 25 के बचा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट समय कर लूँगा या कल कर लूँगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पर ही उछल के खरीदने का आपको मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जितना पैसा था वो सब तो लाल में दिख रहा है, समझ रहे हैं? चलो हम लोग का जो स्ट्रेटजी से चल रहा, हम लोग की तरह जो पोर्टफोलियो को मैनेज करके चल रहा, वो तो फिर भी खड़ा है आज के टाइम में, ठीक है? आज के टाइम में वो खड़ा है। कुछ स्ट्रेटजी है ऐसे जिसको अपना के आज के टाइम में भी खड़ा है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी लोग हैं उनकी तो लंका लगी हुई है, हैं? स्टॉक वालों का देख लीजिए हाल, बुरा हाल है भाई साहब, बुरा हाल है। अब वही बात है कि हमें तो उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका रिटर्न भी उसी तरह वो देते हैं। कई बार रिटर्न भी अच्छा देते हैं, कई बार रिटर्न के साथ मूलधन भी लेके भाग जाते हैं। तो ये सब डर होता है स्टॉक में, तो ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में काम करते हैं और वहीं पर ही हम रहना चाहते हैं। तो ठीक है सर, कुल मिला के चल रहा है बढ़िया। तो अभी देखिए अभी के हिसाब से एक ही वर्ड बोल देता हूँ, है ना? शायद ये वर्ड आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में, कैश में लगा है, लगा है, जाओ बोल दिए। हालाँकि ये थोड़ा-सा जल्दबाज़ी है, क्योंकि डेढ़ घंटा अभी भी बचा हुआ है। मतलब 1 घंटा, सवा घंटा बचा हुआ है ना, अभी 14 बज के 17 मिनट हो रहा है, तो बोल दिए तो बोल दिए। लगा है, जाओ। कैश में बिकवाली नहीं हो रहा है। ये जो आपको वोलेटाइल दिखा है, ये ऐसे ही दिखा है, ठीक है? प्रॉफ़िट ये हाँ, इसमें प्रो का है कि प्रो ने प्रॉफ़िट बुक किया। ऊपर गया तो प्रो ने पोज़ीशन काटा। मैं लिख भी देता हूँ, प्रो ने माइनस किया है, ठीक है? अब बताइए इस इतना ज़्यादा आपको डिटेल दे दिए हैं। एफआईएस अभी बदनाम है। हाँ, अब इसके बाद कुछ हो जाता है तो फिर वो एफआईएस का एंट्री होता है, नहीं तो फूफा बदनाम किया जा रहा है। अभी फूफा बदनाम है। मुन्नी बदनाम नहीं, फूफा बदनाम हुआ। तो यहाँ फूफा को बदनाम किया जा रहा है, फूफा का कोई गलती नहीं है, फूफा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ही जो है प्रो ने ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक किया, फूफा तो इंडेक्स में खरीदे ही खरीदे हैं। साथ में थोड़ा-सा मिड कैप, स्मॉल कैप में बिकवाली हो रही है, जो कि पब्लिक की बिकवाली है और वो जेन्युइन चीज़ है भाई, क्यों ना बिके, क्यों ना बेचे, हैं? ठीक है। ये जो है अपना बेच रहे हैं तो बेचने दीजिए जिनको बेच रहे हैं तो। हम लोग तो इंतज़ार करते रहते थे कि भैया कब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। शुक्र मनाइए कि इतना तो नीचे आया, भगवान का लाख-लाख भगवान का मतलब आदमी क्या बोले आभार व्यक्त करते हैं कि नीचे तो आया। तो पैसा लगाने का अच्छा मौका है, जो लगा सकते हैं लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं। अनाप-शनाप भाव पे बेचिएगा मत। अभी देखते हैं एक फिर अभी एसआईपी करने का मूड बनाते हैं, तो ठीक रहेगा। अभी बैंक निफ्टी भी सॉरी मात्र 2 ही 100 पॉइंट डाउन है, सिर्फ 200 पॉइंट और सेंसेक्स मात्र 172 पॉइंट डाउन है, तो बहुत कम डाउन है ना? तो कोई नॉर्मल है। अच्छी बात ये है कि जो क्रूड ऑयल है, जो ब्रेंट नीचे अरे जीडीपी कहाँ से आ गया? ब्रेंट ऑयल जो है नीचे आया है, देखिए 80 से नीचे फटाफट 78 के आसपास आ गया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर है और इंडिया के लिए तो खासकर। तो अच्छी बात है, ठीक है। अब चलें आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं, आज डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो यहाँ दाऊ को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये अभी ऐसे रहेगा, शाम में अपना प्लस हो जाता है, तो इसको देख के अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं जो 107.26 है,
और यहाँ से अगर नीचे होता है तो गोल्ड के लिए भी बढ़िया है और सिल्वर के लिए भी बढ़िया है। फिलहाल यहाँ देखते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, होले 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 एकदम खरगोश की चाल नहीं भाई साहब, कछुआ की चाल से गोल्ड आगे बढ़ रहा है। और किसी भाई ने आज बोला था कि सर गोल्ड में प्रॉफिट दे रहे हैं तो बेच दें, तो उसके लिए मैंने उसको टेलीग्राम में दिखाया कि बुर्बक कहीं का स्विंग वाला है तो बेचिए, और लॉन्ग टर्म वाला तो हमरो है 22%, तो काम बेच दें। अरे महाराज समझिए बात, भावना समझिए, ठीक है। मेरा तो लक्ष्य है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको इतना करने का। अब वो कब तक होगा वो तो समय के अनुसार ही होगा, हड़बड़ा के पैसा नहीं डालना, धीरे 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 ये सब जो है ना लंबा जाएगा मेरा। और ये जो भी मैं बना रहा हूँ, मेरा कोई भी पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब आप लोगों के सामने नया अकाउंट के साथ धीरे 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 बढ़ रहा हूँ। जो नए आए होंगे उनको लग रहा होगा सर आपका तो 1 लाख का, भाई साहब ऐसा नहीं है, 20,000 का था, 10,000 का था, फिर हमने बोला कि भाई हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, और उसके बाद धीरे 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 प्रॉफिट देता रहा, हम भी करते रहे। अभी 22% दे रहा ना, जैसे 25 तक जाएगा उसको हम उसमें पैसा डाल देंगे, 25 से ऊपर जाने नहीं देंगे। कई तरीका है, आराम से हम लोग करेंगे, और लेकिन मार्केट में रहेंगे तब ना करेंगे। कई प्रॉफिट ऐसे होती है जो मार्केट को दे दिया जाता है, क्योंकि फिर मार्केट जो देगा ना वो सबसे इनफ रहता है। क्योंकि कोरोना में जो लोग नहीं सीखे ना वो आज भी नहीं सीख रहे हैं। आप बोलोगे क्या मतलब है? जो लोग कोरोना में नहीं सीखे वो आज भी नहीं सीख रहे हैं, ये बात सुन लीजिए मेरी बात। बस उनके दिमाग में एक चीज आ गया है कि कितना भी गिर जाए वापस तो आएगा ही आएगा। अच्छी बात है, ये चीज अच्छी बात है, लेकिन कोरोना में जो तबाही मचा था उस तबाही को कवर कैसे करें, उस समय भी मैंने सफलतापूर्वक कवर किया था और मार्केट से कम गिरा था। आज जितने भी मेरे साथी हैं आप देख लीजिए, हाँ सेक्टोरियल में टूटा है, ये हम नहीं कह रहे, सेक्टोरियल तो टूटता ही टूटता है, 40-40% सेक्टोरियल टूटता है, ऐसा क्या है कि नहीं टूटता है। अभी देखिए ना 20-25-24 के आसपास कई मिल जाएंगे, मेटल मिल जाएगा, पीएसयू तो रिकवर हो गया, मैंने तो कई मिल जाएंगे। तो सेक्टोरियल टूटता है, ब्रॉडर नहीं टूटता है, ठीक है। तो इन चीजों को मैंने आपको इसीलिए शुरू में बोला था कि सेक्टोरियल से हटके हमको ब्रॉडर मार्केट की तरफ जाना है, सब कुछ बताया था। समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ढूंढ लीजिए उपाय, घूम लीजिए जितना जगह घूमना है, कोई नहीं बता पाएगा, हम तो साथ लेके चल रहे हैं ना। इसीलिए आराम से चलिए, शांति से चलिए, पेशेंस से चलिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपके आगे गाइड के तौर पे चल रहा हूँ, और आपको दिखा भी रहा हूँ कि भाई साहब ऐसे ऐसे पोजीशन बना के आगे बढ़ना है। जिनको पोर्टफोलियो चेकअप कराना है वो चेकअप करा सकते हैं अपना बॉडी का, नहीं कराना है मत कराइए, कम से कम पैसा को वेस्ट मत करिए, कहीं भी उल्टा सीधा ऑप्शन चैन में मत जाइए, इंट्राडे मत करिए, 2 दिन करिएगा, तीसरा दिन लंका लगा देगा। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे तरफ से जा सकते हैं। आप ब्रोकरेज को देना चाहते हैं आप दीजिए, सरकार को देना चाहते हैं आप दीजिए, 100 रुपये कमाइएगा तभी ना दीजिएगा महाराज, हैं। पता चला कमाए 54 या खर्चा 58, तो क्या फायदा। ध्यान रखिए इन चीज़ों का, पेशेंस के साथ रहिए, ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट उतना संतोषजनक नहीं रहा, तो इसीलिए डॉक्टर रेड्डी आज टॉप लूजर के तौर पे निफ्टी में दिख रहा है। बाकी आईटी संभाला हुआ है निफ्टी को, आईटी में इंफोसिस, टीसीएस के रिजल्ट के बाद तकरीबन आईटी का रिजल्ट सही है रहा, है ना, तो मूड मॉल ठीक है रहा। और नीचे में पैनिक फैलाने में कौन है, तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, एमएनएम, है ना, तो इनका ये चल रहा है, ठीक है चलने दीजिए, सब चलते रहेंगे। आईटी बढ़िया है, तो आईटी मतलब आईटी सेक्टर आपको फास्ट मूविंग और इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब मजबूत है। बाकी ऑयल एंड गैस और फाइनेंस कमजोर है, जिस कारण दबाव बिकवाली नहीं हुआ है आज। सुन लीजिए मेरी बात, ये बात को हम बता रहे हैं, बिकवाली नहीं हुआ है। हिम्मत मत हारिए, एकदम मजबूती के साथ बने रहिए, कोई बड़ी बिकवाली नहीं हो रही है, कोई ऐसा नहीं है पैनिक होने का। तभी आप साहब आज हम भी एसआईपी किए हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आता है आने दीजिए, कोई बात नहीं। 23,000 जस्ट एक लेवल है, 23,000 से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, हम पहले ही बोले हैं 23,000 से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो टारगेट है 22,500 का, तो 22,500 ही है ना, उसको तोड़िए तब हम अगला स्ट्रेटजी हम आपके सामने लेके आएंगे। 22,500 को तोड़ दीजिए, हम अगला स्ट्रेटजी ले आएंगे। साफ कह रहे हैं, एकदम निश्चिंत होकर कह रहे हैं, और एकदम शांत हो जाएंगे, हम बैठ जाएंगे आराम से साइड में, देखते हैं कितना आपको गिराना है गिरा लीजिए, है ना, और हम भी देखेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो कितना माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, शांति से रहिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से, किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं कि निफ्टी थोड़ा माइनस है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा माइनस, क्योंकि आईटी का पोजीशन कम है। आज एएलपीएल 30 आईटीएफ का क्या हाल है जी, हैं? आप बोलिएगा सर, हाँ सर ठीक है बोल रहे हैं आप, रुकिए ना हम अपना मोबाइल में निकाल लेते हैं। एएलपीएल 30 आईटीएफ का क्या हाल है? आप बोलिएगा ठीक है सर, एएलपीएल 30 आईटीएफ में क्या हुआ है? नहीं नहीं, जो बहुत गिरा हुआ था एएलपीएल 30 आईटीएफ, तो आज एएलपीएल 30 आईटीएफ ससुरा आजो माइनस है है, आज भी एएलपीएल 30 आईटीएफ 26.82 पे चल रहा है, आज भी ये 1.39% माइनस है। गजब किया हुआ ये भी है, क्योंकि आज कहाँ दबाव है, आज आईटी तो ठीक है, बाकी आज स्मॉल कैप मिड कैप में दबाव है। तो ये हम लोग का जो बेल का पेड़ है वो भी बहुत गिरा हुआ है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 ठीक है,
500 में 0.84 है, आज देखते हैं 500 में भी खरीदारी करते हैं, है ना? किए तो हैं, फिर खरीदेंगे और क्या। तो यहाँ मिड कैप भी आप देख सकते हैं 1.5% टूटा हुआ है, इस मिड कैप 50 भी टूटा हुआ है, इंडिया विक्स वहीं का वहीं है, स्मॉल कैप 2.5% है, 250 2% है। देखिए ये ब्रॉडर मार्केट टूट रहा है, ये बिकवाली एफआईएस की तरफ से नहीं है, ये लोकल फंड की बिकवाली है, लोकल फंड भी नहीं, पब्लिक की बिकवाली ज़्यादा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा डर जा रहे हैं, कोई नहीं, डरना तो स्वाभाविक है। निफ्टी बैंक 0.5%, ऑटो 1.25% डाउन है। अब लोग बोल रहे हैं सर ऑटो में क्या करना है, ऑटो में धीमा धीमा अपना लॉट साइज पूरा करिए। अगर आपका लॉट है 10,000 का तो 10,000 पूरा करिए, 50,000 का है तो 50,000 लॉट पूरा करिए, 1 लाख का लॉट है तो 1 लाख का लॉट अपना पूरा करिए, जिसका जितना अपना कैपेसिटी है लॉट लगाइए और पूरा करिए। जब उसका डिसिप्लिन से वो आ जाता है, डिसिप्लिन में क्या डिसिप्लिन, चलिए इसका भी हम पूरा एक बार डिटेल फिर से बना के देना पड़ेगा कि जो ETF साल में 14% तक रिटर्न दिया है उसमें 3%, 14 से लेकर 24 तक दिया है उसमें 5% और 24 से लेकर 48 तक दिया उसमें 10%। तो ऑटो को देखिए कि किस में आ रहा है, उसी हिसाब से आप उसका परसेंटेज बांध लीजिए। एफएमसीजी ठीक ठाक है, फाइनेंस बिटाया हुआ है, IT 0.5% अप है, मीडिया तो मतलब ही नहीं है, मेटल मतलब, फार्मा 2% डाउन है, ये डॉक्टर रेड्डी के कारण बिटाया हुआ है। PSU बैंक भी डाउन है 1.25%। प्राइवेट बैंक भाई साहब इसने ना काफी दिन से मतलब कोई पैसा को जस्ट मतलब इसने फ्रीज कर रखा है। निफ्टी रियलिटी 2% डाउन है, कल थोड़ा अप था, डाउन है। तो ये अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली चल रही है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी पिटाया हुआ है ना। स्ट्रेटजी में आई है तो अल्फा में क्या स्थिति है, अल्फा आज ठीक ठाक है। ओहो अल्फा, लोग कहते थे कि सर ETF में मूवमेंट नहीं है भाई साहब अब इससे ज़्यादा क्या मूवमेंट करवाओगे, एक इंडेक्स इतना इतना टूट रहा है, लो वॉलेटाइल 0.5% टूटा हुआ है, तो ठीक है। मोमेंटम वगैरह ALPL 30 या ETF भी टूटा हुआ है, तो ये सब तो चल रहा है, मोमेंटम वगैरह सब पिटाया हुआ है। स्ट्रेटजी आज अलग से मतलब लाल 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 है। कमोडिटी भी 0.5% डाउन है, CPSE भी 0.84 के आसपास डाउन है, तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी 1.5% डाउन है, और इंडिया डिफेंस भी 1.5% से ज़्यादा 1.67% डाउन है। EV भी डाउन है ना। निफ्टी इंडिया न्यू एज ये सब डाउन है। तो कुल मिला के सारे इंडेक्स डाउन है, IT को छोड़ के, है ना, उसी में थोड़ा मजबूती है, बाकी बॉन्ड में अपना मजबूती है। तो आज SIP का दिन था, आज हम लोगों ने SIP किया, और देखते हैं अगर लास्ट में फिर बनता है तो फिर SIP करेंगे। तो ज़्यादा डरने घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट यहाँ कुछ किस लिए रोक रहा है, ये बजट में अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर मार्केट में अच्छा होने का उम्मीद है, नहीं तो ट्रम्प का भी कहानी खत्म, है ना। अब हमारा ही बजट क्या करता है, तो पूरा फोकस बजट पे है। इंडेक्स में चेंजिंग हो रहा है, कुछ स्टॉक का पोजीशन कम किया जा रहा है, तो नज़र तो बना रखें, देखते हैं होता क्या है। तो चलिए फिलहाल इस जगह डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करने का है। तो इतना ही कहकर अपने वाणी विराम करने से पहले, निफ्टी सर आपको चल रहा है अभी कितना पे चल रहा है, निफ्टी 23,141 पे चल रहा है, तो ठीक है 2 डीजे, अब क्या बोला जाए, ठीक है। आज के लिए कुछ ना ही बुलवाइए तो ही ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी, हाँ इतना कहूँगा कि SIP कर लीजिएगा, बाकी तो ठीक है, बाकी आप आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।